अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग है अनएक्सपेक्टेड चांद रात व्लॉग। अनएक्सपेक्टेड इसलिए कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज चांद रात होगी और सुबह पहला रोज़ा होगा। मैं भी यही सोच रही थी कि सुबह रोज़ा नहीं है, क्योंकि 8-9 बजे तक तो चांद नज़र नहीं आया था। तो बस हम लोग चांद का वेट करके ही शॉपिंग पे निकले थे कि चांद तो नहीं निकला तो हम शॉपिंग पे निकलते हैं। मैंने अपनी तो सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अम्मी की और छोटी सिस्टर की कुछ शॉपिंग रहती थी, तो आज वो शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। उनके साथ मैंने जाना था बाहर। मैंने अपनी तो ईद की भी शॉपिंग कर ली थी और अपनी बेटी की भी कर ली थी, और इसके अलावा मैंने समर की भी तकरीबन शॉपिंग कर ली है। इसलिए आज मेरा जाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि जब हम जाते हैं ना मार्केट तो फिर कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है और हम ऐसे उठा के ले आते हैं। तो मैं अपनी सिस्टर से यही कह रही थी कि अगर आज मुझे कोई ड्रेस पसंद आ गया ना तो वो तुम मुझे लेके दोगी, मैं खुद नहीं लूँगी, क्योंकि तुम ही मुझे लेके जा रही हो अपने साथ। डाइनर्स पे ये ब्लैक वाला कुर्ता हमें जाते ही अच्छा लगा था, तो हमने फ़ौरन ले लिया, क्योंकि कोई कोई ड्रेस ऐसा होता है जो आपको देखते ही अच्छा लगता है। तो बस ये ड्रेस मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि फटाफट ले लो। कई बार हम मज़ीद अच्छी चीज़ की तलाश में ना वो जो अच्छी लग रही होती है उसको भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए मुझे जो ड्रेस अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कहती कि इससे अच्छा मिल जाएगा और हम घूम फिर लें। तो बस जो अच्छा लगा है वो ले लें, उसके बाद देखते रहें बाकी चीज़ें भी। तो ये ब्लैक कुर्ता हमने ले लिया था, और यहाँ पे मुझे एक दो और भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो लाइट कलर में थे और वो सी थ्रू थे काफ़ी, तो इस वजह से वो नहीं लिए, वरना उनकी एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी। हम जो लॉन के ड्रेसेस लेते हैं वो अगर वाइट या ऑफ वाइट कलर में हो और वो प्रिंटेड ना हो, थोड़े प्लेन हो, तो वो काफ़ी सी थ्रू होते हैं। जब तक स्लिप ना पहने वो अच्छे नहीं लगते पहने हुए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डाइनर्स के, एस और ईडन रोब, खाड़ी, जे डॉट और बीच ट्री के कुछ ड्रेसेस, स्टिच्ड भी और अनस्टिच्ड भी। मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी जो मुझे बहुत पसंद आए हैं, और उन जो ड्रेसेस मुझे पसंद आए हैं मैं उनकी प्राइस भी साथ मेंशन कर दूंगी, क्योंकि सारी कलेक्शन की प्राइस जो है वो मेंशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कोई ड्रेस पसंद आ रहा हो तो आप ऑनलाइन जाके भी प्राइस चेक कर सकते हैं उसकी, और आजकल तो वैसे भी 23% ऑफ लगा हुआ है। ये 23 मार्च तक था, लेकिन अब ये एक्सटेंड हो गया है। मैं ये व्लॉग भी 2-3 दिन लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैं आज ऑनलाइन चेक कर रही थी तो अभी तक ऑफ़ लगा हुआ है इन सब ब्रांड्स पे 23%। तो अगर आप लोग अपनी ईद की शॉपिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी ईद कलेक्शन आई हुई है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको 23% ऑफ में मिल रहे हैं। तो फ़ौरन से जाएँ और जाके ले लें, क्योंकि जब लास्ट डेज़ में शॉपिंग करते हैं ना तो रश भी बहुत होता है, कुछ समझ भी नहीं आ रही होती, और अनस्टिच तो लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि टेलर ही नहीं स्टिच करके देंगे। और डाइनर से ब्लैक कुर्ता लेने के बाद हम लोग गए थे ईडन रोप पे, और ईडन रोप पे मुझे इस दफ़ा स्टिच में कुछ अच्छा नहीं मिला। हालांकि लास्ट ईयर मैंने ईद के जो ड्रेस लिए थे वो ईडन रोप से लिए थे और स्टिच थे और काफ़ी अच्छे मिल गए थे। तो इस बार मुझे स्टिच में तो कुछ नहीं पसंद आया, लेकिन इनकी अनस्टिच कलेक्शन जो है ना उसमें जैकार्ड लॉन के कुछ ड्रेसेस हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगे हैं मुझे। वो बिल्कुल लॉन है। एक तो जैकार्ड होता है, थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है और वो समर में नहीं पहना जाता, लेकिन ये वाली मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, बिल्कुल है लॉन ही, सेल्फ प्रिंट है और वो जैकार्ड जैसा लग रहा है। ये मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इसकी प्राइस भी मैं साथ मेंशन कर देती हूँ। तो ये 3-4 कलर्स में ये वाले ड्रेसेस अवेलेबल हैं। अगर किसी को पसंद आए तो आप जाके एक बार विज़िट करके चेक कर सकते हैं। अच्छी चीज़ लगी है मुझे ये ना कि प्रिंट जैकार्ड जैसा है, लेकिन है ये लॉन के ड्रेसेस, और एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी की हुई है इसके ऊपर। ईडन और एस पे देखने के बाद कपड़े, उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जे डॉट। तो यहाँ से हम सीधे जे डॉट पे जाएंगे, क्योंकि जे डॉट से भी मैंने 10 दिन पहले अपने 2-3 ड्रेसेस लिए थे, तो मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी नज़र आई थी। यहाँ पे हर वो ड्रेस जो लाइट कलर का है मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं वो लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लाइट कलर्स में बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। तो यहाँ से हम लोग सीधे जे डॉट पे चले गए थे। जे डॉट पे भी 23% ऑफ़ है, और विंटर्स की कलेक्शन पे 40% ऑफ़ है। तो मैंने सोचा शायद हमें वहाँ से कुछ अच्छे कपड़े मिल जाएं। और हम फीमेल्स का सबसे बड़ा मसला यही है, कुछ ना भी लेना हो तो सेल का नाम सुनते ही हम पहुँच जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं वहाँ से। तो हम भी पहुँच चुके हैं जे डॉट पे। देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या मिलता है। काफ़ी दिन से सेल लगी हुई है, इसलिए इतना रश नहीं है यहाँ पे आज। तो यहाँ से ईडन रोप से तो हमने नहीं लिया कोई भी ड्रेस, क्योंकि मुझे अगर लेना होता ना तो मैं ये वाला ड्रेस ज़रूर लेती। और एक खाड़ी का ड्रेस था, मुझे बहुत पसंद आया। मैं बाद में आपको दिखाती हूँ जैसे खाड़ी पे जाएंगे। और ये वाला ड्रेस भी अच्छा लग रहा है, इसकी स्टिचिंग काफ़ी अच्छी है।
तो मैं सोच रही हूँ मेरे पास एक अनस्टिच ड्रेस पड़ा हुआ है तो मैं इस तरह से स्टिच करवा लूँ, क्योंकि इस स्टाइल में मैंने पहले कोई ड्रेस स्टिच नहीं करवाया हुआ। आपने कभी ऐसा स्टिच करवाया ड्रेस? और अभी तक हम ये श्योर थे कि चाँद नज़र नहीं आया, इसलिए सुबह रोज़ा नहीं है और हम तसल्ली से शॉपिंग कर रहे थे अपनी। हमने रात का खाना भी नहीं खाया था, हमने सोचा था कि शॉपिंग करके वापस आके फिर खाना खाएंगे। तो बस यहाँ से हम जे डॉट पे आ गए हैं। यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छे ड्रेसेस नज़र आए मुझे, स्टिच में भी और अनस्टिच में भी। कुछ ड्रेसेस जो मुझे बहुत पसंद आए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो साथ जिनकी प्राइस मुझे याद थी वो मैं साथ मेंशन कर देती हूँ। यहाँ से एक ड्रेस लिया सिस्टर ने पर्पल कलर में, और एक ड्रेस लिया था भाभी के लिए। जे डॉट की जो विंटर कलेक्शन है उस पर 40% ऑफ है, फ्लैट 40, और जो समर कलेक्शन है उसके ऊपर है 23% ऑफ। यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया था। यहाँ पे किड्स में और प्री टीन्स में बड़ी अच्छी कलेक्शन इनकी थी, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये प्री टीन्स के जो ड्रेसेस थे उनके साथ बहुत हैवी और बहुत बड़े बड़े दुपट्टे थे, इवन के बड़े भी उसको कैरी नहीं कर सकते। तो मुझे थोड़ी हैरत हुई थी देख के, क्योंकि छोटी बच्चियाँ जो है वो या तो स्टॉलर्स लेती हैं या दुपट्टे अगर होते भी हैं तो थोड़े लाइट होते हैं कि कैरी करना उनके लिए आसान होता है। लेकिन ये चीज़ मेरी समझ से बाहर थी कि इतने हैवी दुपट्टे, वो विंटर के कुछ ड्रेसेस थे जिनके साथ बहुत ज़्यादा हैवी दुपट्टे थे, इवन के जैसे खद्दर होती है ना, इस टाइप के दुपट्टे थे। तो किड्स कलेक्शन में तो मुझे समझ नहीं आई इनकी। बाकी जो है बड़ों की स्टिच में भी अच्छे थे और अनस्टिच में भी अच्छे थे। अगर आप लेना चाह रहे हैं ईद के लिए ड्रेसेस तो आप ज़रूर विज़िट करें जे डॉट पे। तो बस यहाँ से हमने ले लिए थे ड्रेसेस। इसके बाद हमने सोचा कि जाते जाते खाड़ी भी विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जे डॉट के साथ ही है, लेकिन वहाँ पे ऑफ़ नहीं है। जब हम वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे कोई भी ऑफ़ नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि अभी तो यहाँ से लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हर ब्रांड पे ऑफ़ लगा हुआ है तो ये भी ऑफ़ तो लगाएंगे। तो बस इसलिए वहाँ तो मैंने 2-4 ड्रेस ही देखे। खाड़ी का ये येलो और शॉकिंग पिंक कंट्रास्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा था ड्रेस। तो वहाँ तो मैंने इसे सरसरी सा देखा था, लेकिन घर आके मैंने ऑनलाइन देखा तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जैसे ही आप खाड़ी पे ऑफ लगेगा मैंने ये ड्रेस ज़रूर लेना है। वहाँ पे मैंने इसका जो प्राइस टैग देखा था तो वो सिर्फ शर्ट की प्राइस लिखी हुई थी, दुपट्टा इसका सेपरेट है, मैच करके साथ अटैच किया हुआ था। आप लोगों में से कोई अगर ईद के लिए लेना चाहे तो बहुत अच्छा ड्रेस है, और ये पहना हुआ कलर बहुत अच्छा लगता है। और ये जो फर्स्ट पे लगा हुआ है ड्रेस सी ग्रीन और पीच कलर का, ये हमने अम्मी के लिए लिया था बीच ट्री का। खाड़ी की तरह बीच ट्री पे भी अभी कोई ऑफ नहीं चल रहा। और बस अभी अभी अम्मी की कॉल भी आ गई घर से कि चांद नज़र आ गया। हालांकि 9 बजे तक हम चेक कर रहे थे सोशल मीडिया पे भी कि कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आई। तो बस अब शॉपिंग को ख़त्म करके हम घर चलते हैं, क्योंकि सहरी की भी तैयारी करनी है। जो इस तरह अनएक्सपेक्टेड अचानक से हो जाता है ना, चांद नज़र आ जाता है, तो वो खुशी तो होती ही होती है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी भी शुरू हो जाती है कि कोई तैयारी नहीं की होती। तो हम लोगों ने भी बिल्कुल 8-9 बजे तक तो वेट करते रहे थे कि चांद नहीं नज़र आया, तो बस हम फिर रिलैक्स होके आ गए। तो अब हम सोच रहे थे कि भूख भी लगी हुई है, अगर घर जाके खाना खाएंगे तो सुबह सहरी तो बिल्कुल नहीं की जाएगी। लास्ट जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी शॉपिंग से रिलेटेड, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, और उस पर आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए थे और पढ़ के दिल खुश हो गया था। आप लोगों के अच्छे अच्छे मैसेज पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग कर ली है और कहाँ से लिया आपने अपने ईद के ड्रेसेस। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि ज़ीन और बुनंदा सतरंगी पे भी और अलकरम स्टूडियो पे भी ऑफ चल रहा है। तो हम लोग बस जा रहे थे वापस, हमने सोचा कि जाते जाते ज़ीन और बुनंदा सतरंगी पे भी विज़िट कर लें। तो बस हमने यहाँ पे थोड़े से ड्रेसेस ही देखे थे, और एक ड्रेस बुनंदा से भी पसंद आ गया था तो वो भी ले लिया। और बस उसके बाद हमने सोचा कि अब कहीं नहीं रुकना, शूज़ वगैरह लेने थे, लेकिन उसके लिए भी हम नहीं रुके और हम सीधे घर चले गए। ये बुनंदा का ड्रेस है, तो इसकी स्टिचिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने इसकी पिक्चर लेके और अपने टेलर को व्हाट्सअप कर दी थी कि उसको मैंने जो पर्पल ड्रेस दिया हुआ था जे डॉट का, वो मैंने उसे कहा कि इस तरह का बना देना, कलियाँ डाल के और उसके अंदर इस तरह से लूप्स लगा के बना दे। अब जब वो स्टिच करके देगा तो फिर देखें क्या बन के आता है। तो बस यहाँ से फिर हम सीधे घर आ गए। खाना मैं जाने से पहले ही बना के गई थी, बिरयानी बनाई थी और साथ कबाब बनाए थे, तो वो आके हमने खाना खाया। और इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। बस खाना खा के उसके बाद चाय पी है, और फिर उसके बाद जो है ना तरावी पढ़ेंगे, कुरान पाक भी पढ़ना है, और उसके बाद बस सहरी करेंगे। सहरी की तो अब गुंजाइश नहीं है, बस सहरी में हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो।